Assalamu alaikum class, how are you all? Welcome to your first online class of science. I am your science teacher Miss Nida Zamurd, and this is your science book which you are going to study in class 7th, that is International Lower Secondary Science 2. आज हम साइंस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू सेल। फर्स्ट टर्म में हमारे पास बेसिकली हमारे पास टोटल इस बुक में 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। 12 चैप्टर्स हैं जिसमें से 6 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इन फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो कि अभी आज हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। सो फर्स्ट लेसन क्या है हमारा, फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिजम्स। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा है, यू नो व्हाट आर सेल्स एंड हाउ डू दे परफॉर्म देयर फंक्शन। मज़ीद हम इसमें आज के लेक्चर में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेक्चर लेट मी टेल यू सम थिंग्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू इंट्रोडक्शन टू सेल। इंट्रोडक्शन टू सेल मीन्स व्हाट आर सेल्स एंड हाउ डू दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। देन सेकेंड एस्पेक्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of numbers of cells present in them, and the last one is structure of microscope and use of microscope. Now what are cells and what relation do they have with microscope, ये भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नाउ what do we mean by building block of life? Students, if you look carefully the room in which you are sitting, या आप इस बुक पे देखें, पेज नंबर 2 है आपके पास, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, बहुत सारे आपको इसमें हाउसेज या बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो एक बिल्डिंग या एक हाउस या एक इवन अ सिंगल रूम, इट इज़ नॉट अ सिंगल यूनिट, वो एक होल यूनिट नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या है कि वो रूम जिसमें आप बैठे हैं या ये बिल्डिंग्स आप देखें, दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, ये छोटे छोटे यूनिट्स की मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इन यूनिट्स को हम इनके कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। द लिविंग थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट एनिमल और ट्री आर ऑल मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हमारे आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम अपने आसपास देखते हैं, एज़ यू नो दैट लिविंग थिंग्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें नज़र आती है। लिविंग थिंग्स से मुराद सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स नहीं हैं, बल्कि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। उसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे लाइक आप कह सकते हैं कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो आपको अपने आसपास नज़र आते हैं। और इसके अलावा वो चीज़ें जो आपको नज़र नहीं भी आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू हैव स्टडीड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर क्लास 6। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई। ठीक है, उन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। सो जितनी भी तरह की लिविंग थिंग्स आपके आसपास मौजूद हैं, आइदर दे आर प्लांट्स, आइदर दे आर एनिमल्स, आइदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे आर लाइक यू कैन से इंसेक्ट्स, जो भी हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। लाइक आप ये कह लें कि आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, अपनी आप बात करें, या आप लेट्स सपोज एलिफेंट है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, या आप एक छोटे ऑर्गेनिज़म की आप एक बटरफ्लाई की बात कर लें, तो एलिफेंट या बटरफ्लाई की जो बॉडी है दैट इज़ नॉट अ सिंगल यूनिट। ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बनी है, और उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं सेल। ठीक है, सो व्हाट आर सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मुराद ये है कि ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी और इन बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग, तमाम जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसी तरह से तमाम जो फंक्शंस एक लिविंग थिंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्लास 6 में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है ना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, या एनिमल्स हैं दे आर डाइजेस्टिंग देयर फूड्स, या उनकी बॉडी में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है उनकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान में। तो ये तमाम फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए भी स्पेसिफाइड सेल्स मौजूद होते हैं हर ऑर्गन्स के अंदर, हर बॉडी पार्ट के अंदर तमाम स्पेसिफिक सेल्स मौजूद हैं विच आर डूइंग देयर स्पेसिफिक जॉब्स। ठीक है,
So what is a cell? Cell is the basic unit of life. It is the smallest part of a living thing which is capable of carrying out basic life processes. ठीक है, ये किसी भी लिविंग थिंग का छोटे से छोटा पार्ट, छोटे से छोटा जो यूनिट है वो क्या है? सेल है. एंड सेल हैज़ कैपेबिलिटी टू डू स्पेसिफिक जॉब या बेसिक लाइफ प्रोसेस. अब बेसिक लाइफ प्रोसेस से क्या मुराद है? बेसिक लाइफ प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड. ठीक है, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. अगर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन? प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगे. जब प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगे तो देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. ठीक है, हम अपनी बात करते हैं, हमारे फूड का बहुत बड़ा पोर्शन प्लांट्स से ऑब्टेन होता है. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ हमें प्लांट से नहीं मिलती, लेट्स सपोज हम एनिमल से कोई फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन वो एनिमल अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है? प्लांट से. सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली आप कह लें कि लाइफ की ज़मानत है ज़मीन के ऊपर. ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर बहुत सारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस है हमारे अंदर, डाइजेशन का प्रोसेस है, मूवमेंट है, आप मूव करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो वो सब कौन परफॉर्म करता है? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर होते हैं जो कि लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल there are two types of organism. Number one is unicellular organism. Unicellular organism. What are unicellular organism? Uni means one. Those living things which have only a single cell in their body, they are known as unicellular organisms. Some living things such as bacteria and yeast, they are made up of only one cell. An organism or a living thing that is made up of only one cell is called a unicellular organism. Students, you can underline this definition. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं. व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज लिविंग थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. पेज नंबर आपके पास है आपकी बुक का 3. इसमें आप देखें अमेबा है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट, एल्गा, ये डिफरेंट टाइप्स के ये वो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स जो कि आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होते. ठीक है, ईच लिविंग थिंग अबव इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से बहुत सारे जो थे वो जर्म्स भी हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं. एंड यू नो दैट जर्म्स आर इनविजिबल. ठीक है, उन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते. उन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की, जो कि हम अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं. दैट व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप एंड हाउ वी कैन यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सो आई होप कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की समझ आ गई होगी. व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज लिविंग थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इनके अंदर क्योंकि सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, दैट्स वाई उनकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ उसी एक सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है. ठीक है, वही एक सेल उनकी रिस्पॉन्सिबल होता है उनके फूड टेकिंग प्रोसेस का, उनकी फूड डाइजेशन, देन उनका लाइक आप कह लें मूवमेंट अगर है, या लाइक कह लें अपने आप को उन्होंने अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाना है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है? वही एक सिंगल सेल. ठीक है, सो इज़ दैट क्लियर दैट व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल सेल. Second type of organism are multicellular organisms. Multi means many. Living things such as plants and animals, they are made up of many cells. They are called multicellular organism. Large animals such as an elephant is made up of like you can say made up of many more cells than a small animal like a frog. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, फिर आते हैं हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तरफ जो कि लाइक आप कह लें कि दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. तो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी फिर डिपेंड करता है उनका साइज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, ये एक फ्रॉग है, ये फ्लावर है, ये भी एक छोटे प्लांट की एग्जांपल है मॉस, और ये एक एलिफेंट है. तो एलिफेंट के अंदर नंबर ऑफ सेल ऑब्वियसली फ्रॉग और फ्लावर से बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एन एलिफेंट में हैव मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी. ठीक है, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दोज लिविंग थिंग्स
are those organisms which have more than 2 cells, या you can say which have many cells in their bodies. They are known as multicellular organisms. ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन को भी अंडरलाइन कर लीजिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. अब क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेल्स इनमें बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, प्रॉपर इनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एलिफेंट को देखें तो इसमें आपको इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं जो कि डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं और हर बॉडी पार्ट का अपना फंक्शन है. ठीक है, इसी तरह से हम अपनी बात करते हैं. लाइक अदर एनिमल्स, अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं. लाइक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो इसलिए हम भी किसकी एग्जांपल हैं? वी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए कि अब सेल की जब हम बात करते हैं, सेल एक लाइक आप कह लें सेल की साइज़ की बात करते हैं तो सेल का जो साइज़ होता है वो भी वेरी करता है. ठीक है, मोस्टली सेल्स आर सो स्मॉल, इतने वो छोटे होते हैं कि दे आर नॉट विजिबल विद नेकेड आई. ठीक है, इसीलिए अब हम बात करते हैं फिर अब हम उन सेल्स को देख कैसे सकते हैं. एज मोस्ट सेल्स आर टाइनी वी हैव टू ऑब्जर्व दैम यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, फिर सेल्स को देखने के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज अ माइक्रोस्कोप. एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर अप टू सेवरल 100 टाइम्स थ्रू द यूज़ ऑफ लेंसेज. ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज होते हैं जो कि छोटे सेल को उसके एक्चुअल साइज़ से कई गुना बड़ा करके दिखाते हैं. पेज नंबर 5 आप देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप है. ठीक है, व्हेन यू विल गो इन हाई क्लासेस तो आपको उसका यूज़ भी सिखाया जाएगा. अभी हम इसकी मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज आई पीस. आई पीस इज़ वेयर द आई लुक्स इनटू. ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ आपने जिस भी चीज़ को देखना है आप अपनी आँख यहाँ पे प्लेस करते हैं. ठीक है, मतलब आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, आप उसमें से देखते हैं स्पेसिमेन को. ठीक है, देन यहाँ पर 3 लेंसेज लगे होते हैं, इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या करते हैं? ये जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, ये जिस सेल को आपने देखना है, ये उसको मैग्नीफाई करते हैं. ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं. ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट पावर्स के होते हैं. ये सबसे लोएस्ट पावर का, ये उससे हाई पावर और ये सबसे हाईएस्ट पावर. तो डिपेंड करता है, अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट अगर लोएस्ट पावर में विजिबल नहीं है तो आप उसको दूसरी हायर पावर में जाकर देखते हैं, और अगर उसमें भी विजिबल नहीं है तो सबसे जो हाईएस्ट पावर है आप उसमें विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज आर्म. ये वो पार्ट है जब माइक्रोस्कोप को मूव किया जाता है तो ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोप को केयरफुली यहाँ से पकड़ा जाए. देन दिस ब्लैक पार्ट इज़ नोन एज स्टेज. ठीक है, स्टेज वो जगह होती है जहाँ पे जिस स्पेसिमेन को आपने देखना है आप उसको रखते हैं इसके ऊपर, इस लेंस के इसको स्पेसिमेन को इसके ऊपर रखते हैं और फिर लेंस को उसके ऊपर सेट कर लिया जाता है. ठीक है, और ये आपको 2 क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे साइड पर, इनको कहते हैं स्टेज क्लिप्स. ये बेसिकली जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं या जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये उसको अपनी जगह पे होल्ड करते हैं. ठीक है, ताकि वो मूव ना करे और उसको आसानी से देखा जा सके. ये आपको 2 नॉब्स नज़र आ रही हैं, दीज आर नोन एज फोकस नॉब्स. ठीक है, इन फोकस नॉब्स का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली इमेज को क्लेरिफाई करते हैं. अगर इमेज ब्लर है तो इनको घुमा कर इन नॉब्स को लाइक टर्न करके आपको इमेज क्लियर नज़र आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके पास है लाइट सोर्स. लाइट सोर्स से मुराद ये है कि ये कोई भी बल्ब हो सकता है अगर इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप है तो. अगर इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप नहीं है तो यहाँ पर मिरर लगा होता है, उसके लिए लाइट आती है डायरेक्ट लाइट आती है सनलाइट से. तो वो माइक्रोस्कोप फिर आपको यूज़ करना होती है इन द सनलाइट. ठीक है, लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट ऊपर को जाती है, ये एक होल बना हुआ है. ठीक है, यहाँ से लाइट गुजरती हुई जाती है, जो सेल या जो भी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है उसके अंदर लाइट जाती है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है एंड देन वो इमेज जो होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, दिस वन इज़ बेस. ठीक है, बेस का वैसे कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, लेकिन ये होती किस लिए कि जब माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको होल्ड करने का तरीका क्या है कि आप एक हाथ से उसकी आर्म को पकड़ें और सेकंड जो है आपका दूसरा हाथ है वो आप उसकी बेस के नीचे रखें ताकि माइक्रोस्कोप को केयरफुली हैंडल किया जा सके, उसे केयरफुली मूव करवाया जा सके. देन दिस इज़ पावर स्विच जो कि माइक्रोस्कोप को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ.
तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन टू सेल्स देखा, उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स कितनी टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर हमने देखा कि सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस को हमने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। आज का आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।